जय हिंद साथियों। आज हम लोगों का टॉपिक है संधि। बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है। तो संधि को हम लोग कैसे लगाते हैं, कोई संधि है उसको हम लोग संधि विच्छेद कैसे करते हैं, कोई संधि विच्छेद है उसको संधि कैसे करते हैं, कितने इसमें नियम हैं, कितने प्रकार की संधि है, क्या है, कैसे है, सब कुछ आज हम लोग इस क्लास में शुरू करने वाले हैं। और आज ये आपकी पहली क्लास है। तो संधि की अगर हम लोग शुरुआत करें तो संधि अगर चैप्टर की बात करें कि दो सार्थक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और संधि विच्छेद किसको कहते हैं कि कोई पूर्ण शब्द है और उसको जब तोड़ दिया जाए तो दोनों तरफ जो शब्द बने वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं पूर्ण शब्द ही रहे, तभी वो संधि होगा। ये नहीं कि जो भी शब्द आपका है उसको तोड़ के आप संधि विच्छेद बना दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो संधि हम लोग उसको कहते हैं जिसका कहीं ना कहीं कोई मेल हो। तो दो सार्थक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो संधि की प्रकार की अगर हम लोग बात करें कि संधि का प्रकार, तो संधि के तीन प्रकार हैं। आप देखेंगे तीन प्रकार है। अब इस तीनों में कौन कौन सा आपका है संधि है, स्वर। क्योंकि हमने आपको वर्णमाला पढ़ाया है, तो वर्णमाला के जो शब्द हैं उन्हीं शब्दों से ही तो संधि विच्छेद का निर्माण होगा। उन्हीं शब्दों के साथ ही संधि विच्छेद बनेंगे, उन्हीं शब्दों के साथ ही संधि बनेगी, उन्हीं शब्दों के साथ संधि विच्छेद होगा। तो जब उन शब्दों को आपको पता चलेगा तो वही, तो हिंदी वर्णमाला में कुल 53 वर्ण हैं। अब तक तो 52 हुआ करते थे, लेकिन अब आपका 53 वर्ण हो चुका है। उसमें एक आपका स्वर है, उसके बाद व्यंजन है और उसके बाद आपका विसर्ग संधि है। तो संधि के कितने प्रकार हो गए, तीन प्रकार। तीन प्रकार हो गए, एक स्वर हो गया, एक आपका व्यंजन हो गया, और एक आपका विसर्ग हो गया। तो एक स्वर हो गया, एक व्यंजन हो गया, एक विसर्ग हो गया, तीन संधि हो गई। तो संधि के सार्थक शब्द जो हैं, दो सार्थक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो सार्थक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए एक शब्द आपका आता है विद्यालय, यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। विद्यालय को जब हम लोग तोड़ेंगे तो इसको तो हम लोग ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, क्योंकि दा में दा और या के मिलने से ये वाला दा है। दा का हमने ये सब आपको वर्ण विच्छेद बहुत शानदार तरीके से पढ़ा दिया। पढ़ोगे तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या प्लस आलय। दो पूर्ण सार्थक शब्द हैं, जो संधि किया जा रहा है जिस शब्द का, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक पूर्ण शब्द है। और जब इसको हम लोग तोड़ रहे हैं तो एक तरफ विद्या आ रहा है और एक तरफ आपका आलय आ रहा है। तो विद्या प्लस आलय बराबर क्या हो गया, विद्यालय। आलय मतलब घर होता है और विद्या मतलब ज्ञान होता है। तो ज्ञान के मंदिर को, ज्ञान के घर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। अब इसमें कौन सी संधि है, क्या है, कैसे हम लोग संधि को पहचानेंगे, इसको जानने के लिए अब एक एक बारीक चीज अब आपको बताएंगे, तभी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जिसको हिंदी आती है वो इस वीडियो को कतई नहीं देखेंगे। ठीक, जिनको हिंदी नहीं आती है वही इस वीडियो को देखेंगे। तो आपने देखा ये स्वर है, ये व्यंजन है और ये आपका क्या है, विसर्ग है। तो विसर्ग संधि की अगर हम लोग बात करें तो आपके एग्जाम में बहुत नाम मात्र क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान के चलिए कि यहां से 1% क्वेश्चन पूछा जाता है, 1% क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से हम लोग मान लेते हैं लगभग 9% क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो बचा हुआ आपका कहां से है, 90% क्वेश्चन ये आपके कहां से पूछे जाते हैं, स्वर से पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा मेन जो कॉन्सेप्ट हम लोगों का है वो क्या है, स्वर है। ठीक, तो संधि में आपने देखा क्या है, तीन प्रकार है। सबसे ज्यादा सवाल कहां से बन रहा है, स्वर से बन रहा है। व्यंजन से बहुत कम सवाल बन रहे हैं। विसर्ग की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही कम बन रहा है। विसर्ग आप उसको कहते हैं किसी भी वर्ण के पीछे जो दो बिंदी लगी होती है, अभी इसी के बाद दो बिंदी लग जाए तो इसी को हम लोग विसर्ग कहते हैं। हाँ, विसर्ग संधि आपको मिलेगी, संस्कृत में आपको ज्यादा मिलेगी विसर्ग संधि, लेकिन आपको हिंदी में बहुत कम मिलती है। संधि का मतलब हमने आपको बता दिया कि दो सार्थक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने विद्यालय लिखा तो विद्या का मतलब ज्ञान और आलय मतलब घर होता है। तो जहाँ पे ज्ञान का घर होता है उसको हम लोग विद्यालय कहते हैं। इसका भी पूर्ण शब्द बन रहा है और इसका भी पूर्ण शब्द। अब जब दोनों मेल हो रहा है तो भी एक महापूर्ण शब्द बन जा रहा है, सार्थक शब्द बन रहा है। तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे संधि के तो तीन प्रकार हो गए। कहां से आपके कंपटीशन में सवाल आते हैं ये आपको देखना है। तो विसर्ग से हमने आपको बताया लगभग 1% क्वेश्चन, व्यंजन से लगभग 9% क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन वही स्वर की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बनते हैं। विसर्ग में कोई प्रकार नहीं है, सिर्फ एक प्रकार है। व्यंजन की अगर हम लोग बात करें तो व्यंजन भी एक प्रकार का है। लेकिन स्वर की अगर हम लोग बात करें तो स्वर कितने प्रकार से हैं, 5 प्रकार से हैं। एक एक प्रकार में कौन कौन से नियम है वो एक एक शब्द आपको बताएंगे। उसके बाद जो है आप लोग इस शब्द को बहुत आसानी से तोड़ लेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। तो स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद हैं।
देखिए ये सारी संधि आपको कक्षा 1-2 से शुरू होते हैं आप पढ़ना, और आप इंटर तक इसको पढ़ते हैं, फिलहाल कक्षा 10 तक पढ़ते हैं, और कक्षा 10 तक पढ़ते हैं लोग, उसके बाद में इंटर भी कर लेते हैं, और जो आर्ट साइड वाले बच्चे हैं हिंदी से बीए वगैरह भी कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, उसी से जो है और आगे की भी बड़ी बड़ी डिग्री ले लेते हैं, और उसके बाद जब कंपटीशन में सवाल आता है तो वहाँ वो ध्वस्त हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़, बारीक बारीक चीज़ उनको नहीं पता है। अब जैसे हिंदी वर्णमाला में मान लो 52 वर्ण है, अब 52 वर्ण के बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन अभी नई का कौन सा जुड़ गया है, 53 वाला, 53वां कौन सा। जब आप 53 का वाला वर्ण जानेंगे उसमें कौन कौन सा शब्द है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका संधि विच्छेद होता ही नहीं है। तो सबसे पहले वही हम यहाँ देखेंगे कि स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहले उन 5 भेदों को जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे। अच्छा, स्वर शब्दों की संख्या, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 11। 2 आपके कौन से हैं, अयोगवाह। अगर हम लोग वर्ण की बात करें कि स्वर वर्ण कितने हैं, कि कितने हैं, 13 हैं, का आपको मिलावट या ये इनसे आपकी मुलाकात होगी। 2 आपके कौन से हैं, अयोगवाह वर्ण है। अयोगवाह वर्ण आपके अंक हैं, ये अंक है, और उसके बाद आहा है। ये जो विसर्ग संधि में, इन लोगों का विसर्ग संधि में जरूरत पड़ेगी जब आप इसको पढ़ेंगे, बहुत नाम मात्र का। तो 11 स्वर के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए कि 11 स्वर हमारे कौन कौन से हैं। अच्छा, 11 स्वर तो होते हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा स्वर है जो मात्रिक नहीं होता है, या तो वो पूर्ण लिखा जाता है, और या फिर वो हमेशा सदैव किसी वर्ण के नीचे लिखा रहता है। 10 आपके कौन से होते हैं, मात्रिक। ये हमने वर्णमाला वाली 5 क्लास 6 क्लास है टोटल वर्णमाला की, अगर आप उसको देख लेंगे तो चीज़ें समझ में। हमने बार बार आपको तब भी बताया था और आज आप फिर बता दे रहे हैं। संधि पढ़ने से पहले आपको वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। अब आप सोचेंगे हम टीजीटी पीजीटी एलटीजी ऐसी तैयारी कर रहे हैं, हमने तो इतनी बड़ी बड़ी डिग्री ली है, अब हम चले वर्णमाला पढ़ें। अरे यही वर्णमाला ही तो आपको पढ़ना है, यही वर्णमाला ही तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चाहे कोई वनडे का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप किसी स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, या मेंस वगैरह में आपको लिखना है। जैसे पीसीएस का पीटी अभी 22 दिसंबर को है, इसके बाद जो है उसका ऑप्शनल होगा मेंस, तो वहाँ तो आपको लिखना है ना। ये यहाँ तो आप टिक करके चले जाएंगे, लेकिन वहाँ आपको लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जब तक आपको नहीं पता होगा, जब तक आपके पास शब्द नहीं होंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और खासकर ये समस्या हो जाता है ये अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों के लिए। पता चला वो अंग्रेजी मीडियम पढ़ लिए और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर बाद में उनको समस्या होने लगती है। कंपटीशन में जब जाते हैं तो उनको ये सब मिल जाता है, और वहाँ पढ़ते हैं दूसरा और कंपटीशन में जाते हैं दूसरा। वही बच्चे जब बड़े होते हैं तब उनको समझदारी आती है, लेकिन तब तक उनकी उम्र 25+ हो चुकी होती है, लेकिन बच्चों को उतना समझ होती नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि स्वर संधि के कितने भेद हो गए, 5 भेद हो गए। तो स्वर संधि के जो वर्ण हैं वो 13 हैं, उसमें मुख्य रूप से 11 हैं और 2 आपके अयोगवाह वर्ण हैं। इन 11 में भी आपके 10 मात्रिक हैं, एक आपका बिना मात्रिक वाला री वाला है। आइए देख लेते हैं कि स्वर के कौन कौन से भेद हैं। जैसे सबसे पहले देखेंगे इसमें जो स्वर के 5 भेद हैं, उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है दीर्घ संधि का। अब उसके बाद ये जो विंदी लगी है, एक संधि इस तरह से भी लिखी जाती है और एक इसमें आधा ना भी लिख दिया जाता है। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, आप वर्तनी वाली क्लास देखिए, आपको पता चल जाएगा ये वाला शुद्ध है कि वो वाला आपका शुद्ध है। तो आप देख रहे हैं दीर्घ संधि। देखिए दीर्घ के बाद आप दूसरी जो संधि पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुण। भाई किसी व्यक्ति को आप बड़ा तभी बनाओगे जब उसके अंदर कोई ना कोई गुण होगा। भाई आपने जैसे हमें मान लिया घर का सबसे दीर्घ बना दिया, सबसे बड़ा बना दिया, तो इसका मतलब हमारे अंदर कोई ना कोई गुण होगा। तो जब हमारे अंदर कोई ना कोई गुण होगा तभी तो हमारा विकास होगा, तभी तो हमारी वृद्धि होगी। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर लीजिए कि जो दूसरा है वो आपका है कौन सा, गुण स्वर संधि है। जो हमारे भाई बहन किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप जाके उन बच्चों को, अपने बच्चों को इतना बेहतर करके पढ़ाइएगा कि लगे कि नहीं कोई आपको हिंदी पढ़ाने वाला है। ना तो उस तरीके से कोई पढ़ाने वाले हैं और ना उस तरीके से इंटर कॉलेज में बच्चे पढ़ने वाले हैं। अच्छा, जो बच्चे पढ़ने वाले भी हैं तो उनको कोई उस तरह से पढ़ा भी नहीं पाता और बाद में वो बच्चे जाके पंगुल हो जाते हैं, बाद में वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप दीर्घ स्वर संधि देखिए। तो जब दीर्घ स्वर संधि देखें तो दीर्घ के बाद गुण, जब हमारे अंदर कोई गुण होगा तभी तो लोग हमें बड़ा बड़ा मानेंगे। तो गुण संधि के बाद अब हमारा कौन सा आ गया, वृद्धि संधि। तभी हम आप विकास करेंगे, जब हमें कोई जिम्मेदारी दी जाएगी कुछ समझ के तभी हम लोग विकास करेंगे। तो तीसरा हम लोगों का कौन सा है, वृद्धि संधि। दा में धा लगा है, देखने में तो ये लग रहा है, ये देखने में तो लग रहा है ये आधा है। यही बच्चे गलती कर जाते हैं, 99% लोगों को नहीं पता है और हिंदी के टीचर बने टहल रहे हैं। क्या किया जाए, मजबूरी है, बच्चों को भी नहीं पता है। और जब मास्टर को नहीं पता है तो बच्चों को कहाँ सिखाएंगे बेचारे। ये जो धा है ये आधा नहीं है, ये पूरा वर्ण है। ये दा जो है आधा है, ये दा आधा है। जैसे अभी मान लो लिखना है शुद्ध, तो जैसे शुद्ध, अब शुद्ध लिखना है, अब इसका वर्ण विच्छेद किया जाए, जो कि एक कक्षा 6-7 में सिखाया जाता है, लेकिन वहाँ बच्चा सीख ही नहीं पाता है।
पहुंच जाता है हाई स्कूल के बाद पास कर लेता है, वो फिर बायो ले लेता है, मैथ ले लेता है और अंत में बैंक एसएससी रेलवे पुलिस की तैयारी करना शुरू कर देता है। तो जब आपको बैंक एसएससी रेलवे पुलिस तैयारी ही करना था, आपको टीजीटी पीएलटी जीआईसी ही करना था, आपको आईएएस पीसीएस की तैयारी करना था, तो आप उल्टा पुल्टा विषय काहे ले लिया? आप ऐसा विषय का चयन करिए जिससे आपका भविष्य भी निर्धारित हो। तो शुद्ध को अगर आप लिखते हो तोड़ के तो सु लिखते हो, आधा दा लगाते हो और उसके बाद में आप ऐसे लिखते हो, ये आपका क्या है? शुद्ध है। आपने यहाँ दा आधा लिख दिया, यहाँ धा पूरा लिख दिया, इसका मतलब जो इसको सहयोग करने गया है ये ऑलरेडी आधा है। और कोई व्यंजन वर्ण अगर किसी को सहयोग करने जाएगा तो आधा नहीं रहेगा। अगर मान लो हम आधा हैं, आधा मतलब लचक मार चल रहे हैं और कोई लचक मार वाला आ गया, तो लचक मार वाला आ गया तो हमें संभाल पाएगा? और वो हो गया के गोड़ है, हमारे के गोड़ है, वो टक्कर टक्कर चल रहा है, तो हमें कहाँ संभालेगा? तो संभालने वाला हमेशा क्या होना चाहिए? पूरक होना चाहिए। पता चला 10 किलो की गट्ठर उठाने की हमें क्षमता है और हम ऑलरेडी 10 किलो उठाए हैं, 20 किलो उठा लिए हैं, और जो दूसरा आया है वो 20 किलो उठाया है, वो हमारी मदद करने आया है। तो जब वह खत्म सराय है, हम खत्म सराय है ये है, तो हमारी मदद क्या करेगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूर्ण वर्ण आएगा। और हमने आपको वर्णमाला में ये भी बताया है कि कभी भी दो पूर्ण व्यंजन एक साथ नहीं लिखे जाते हैं, एक आधा होता है और एक पूरा होता है। जो आपको दिखने में लगता है कि आधा है वो आधा नहीं बल्कि वो पूरा होता है, और जो दिखने में आपको पूरा लगता है वो पूरा नहीं होता है। पूरा अगर होता तो यहाँ इसका मदद करने के लिए ना आता। ठीक, तो एक एक चीज अगर वर्ण विच्छेद आपको पता होगा तभी आप संधि विच्छेद लगा पाओगे, वरना आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो आप जाके वर्णमाला वाली क्लास देखिए, अगर आपको आ गया है वर्णमाला, वर्तनी अगर आपको आ गई है तो भी आप संधि समझ पाओगे। और जब संधि समझोगे तो आगे भी हम लोगों को समास पढ़ना है, रस पढ़ना है, छंद पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पता चला जब समास आपको पढ़ाएंगे किस में समास है, कौन सा समास है, या फिर इसका संधि विच्छेद क्या है, या इसका वर्ण विच्छेद क्या है, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए देखना आपको बहुत जरूरी है। तो आपकी क्या हो गई? दीर्घ स्वर संधि हो गई, गुण स्वर संधि हो गई। अगला आपका कौन सा आता है? वृद्धि स्वर संधि। अब वृद्धि स्वर संधि के बाद आपका जो चौथा होगा वो यण संधि आ जाएगा। लास्ट में जो आपका आएगा 5 नंबर पे अयादि। तो आपने यहाँ देखा संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के आपके 5 भेद हो गए। तो संधि के जो 5 भेद हैं उन पांचों भेदों में आपको ये पांचों भेद एक एक चीज पता होना चाहिए। और जब ये चीज पता होगा तो अब इसके बारे में एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ शुरू करेंगे दीर्घ स्वर संधि। जब हम लोग दीर्घ स्वर संधि पढ़ लेंगे तो दीर्घ स्वर संधि के बाद तब हम लोग पढ़ेंगे गुण स्वर संधि, फिर वृद्धि स्वर संधि, फिर यण स्वर संधि, फिर अयादि स्वर संधि। देखिए, स्वर संधि पहचानने का जो सबसे बढ़िया तरीका है कि जब आप कोई शब्द है और उस शब्द को आप क्या करोगे? तोड़ोगे, उसका आप संधि विच्छेद करोगे। तो जब संधि विच्छेद करोगे तो संधि विच्छेद करने के बाद जो है, संधि विच्छेद करने के बाद ये जो पहला शब्द है इसका अंतिम वर्ण, ये जो दूसरा शब्द है इसका प्रथम वर्ण, इसका अंतिम वर्ण, इसका प्रथम वर्ण, यदि दोनों स्वर हैं तो आप जान लीजिए कौन संधि है? स्वर संधि है। कौन संधि है? स्वर संधि है। ये क्लियर हो गया। लेकिन अब हमको ये पता करना है कि चलो ठीक है स्वर संधि तो है, लेकिन ये हमको जानना जरूरी है कि स्वर है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन कौन स्वर संधि है? दीर्घ स्वर है कि गुण है कि वृद्धि है कि यण है कि अयादि है? ये आपको कैसे पता चलेगा? तो भाई इसको पता करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? हम लोगों को एक एक चीज पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्या? दीर्घ संधि, और इसको मिटा देते हैं। पहले दीर्घ स्वर संधि की अगर हम लोग बात करें तो दीर्घ स्वर संधि में सजातीय वर्णों का ही मेल होता है। कोई, जैसे दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है कि यदि कोई भी सजातीय वर्ण लघु या दीर्घ, कोई भी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से हो रहा है और उससे जो नया उत्पन्न विकार उत्पन्न हो रहा है, जैसे छोटा आ प्लस छोटी, तो ये दूसरा उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ सजातीय कह रहा है, छोटा आ प्लस छोटी, तो छोटा आ गलत, दूसरा हो गया, छोटी दूसरा हो गया। यहाँ एक ही जाति की होनी चाहिए, जैसे छोटा आ प्लस छोटा बराबर बड़ा आ, या बड़ा आ प्लस बड़ा आ तब भी छोटा आ होगा, सॉरी बड़ा आ होगा।
बड़ा आ छोटा आ तो भी होगा। जैसे सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्या, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर संधि की अगर हम लोग बात करते हैं तो दीर्घ स्वर संधि में हम लोगों का कौन सा आएगा, एक बड़ा आ होगा और उसके बाद बड़ी ई होगी और उसके बाद जो है बड़ा ऊ होगा, बड़ा ऊ होगा। यही तीन मिलेंगे हम लोगों को, यही तीन उत्पन्न होंगे। अच्छा, इनका निर्माण कैसे होगा, ये बनेंगे कैसे, ये बनेंगे ऐसे जैसे छोटा आ, देखिए छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ। एक ही सजातीय हैं, देखिए एक ही जाति के हैं, एक ही समूह के हैं। मान लो ये बड़ा आ हो गया, ये छोटा आ हो गया, तो भी आपका बड़ा आ ही बनेगा। मान लो ये छोटा आ हो गया, इधर बड़ा आ हो गया, तो भी आपका बड़ा आ बनेगा। इस प्लस के पहले ये छोटा आ, इधर मान लो छोटा आ, तब वो बड़ा आ बनेगा, इधर बड़ा तब वो बड़ा आ बनेगा। देखो यही बना है, यही बना है। उसके बाद बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ। लो भैया, तो ये एक ही सजातीय वर्ण है, ये एक ही सजातीय वर्ण। हमने आपको यह भी बताया है कि दो सार्थक शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, संधि में क्या होता है, संधि में क्या होता है इसको जानिए सबसे पहले। संधि, इसको पहले ध्यान से समझिएगा। अभी तो इसके प्रकार के बारे में तो अभी तो ये एक नियम बताएं, इसमें तीन है। जो बड़ा हमने आपको बताया, वैसे आपका छोटी ई भी रहेगा, वैसे आपका बड़ा ऊ भी रहेगा। मतलब क्या कि छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, जैसे छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, वैसे छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी, बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ई बराबर बड़ी ई, वैसे छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो जिस प्रकार से ये है उसी प्रकार से ये भी सब होंगे। लेकिन संधि को तोड़ने और खोलने से पहले आप ये समझिए दो ही चीज, ये आपका द्वितीय शब्द हो गया। अब यहां आपको ये देखना है कि जो प्रथम शब्द है, ये जो प्रथम शब्द है, ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है, का अंतिम वर्ण। प्रथम शब्द का क्या है, अंतिम वर्ण है। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। देखिए जैसे विद्यालय का आपने संधि विच्छेद किया, तो विद्या, ये जो दा है इसमें दा है और या है, और या पे बड़ा का मात्रा है, तो उधर से बड़ा आ निकला। जब वर्ण विच्छेद इसका हम करेंगे, जैसे अंतिम वर्ण क्या यहां निकला है, बड़ा आ, देखिए ये बड़ा आ। अब ये पहला है इस शब्द का पहला, देखिए द्वितीय शब्द का क्या है, प्रथम वर्ण। तो इसका जब पहला देखेंगे तो ऑलरेडी ये बड़ा आ ही है, तो स्वर को कभी आधा लिखा नहीं जाता है। तो आपने यहां देखा बड़ा इधर से मिला, बड़ा इधर से मिला, तो देखिए बड़ा प्लस बड़ा बराबर यहां क्या बन गया, बड़ा बन गया, ठीक। तो ये देखिए बन गया, इधर बड़ा ये गायब हो गया, ये दा पे आके मात्रा लग गया, क्या बन गया, विद्यालय बन गया। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। क्लियर हो गया, दीर्घ स्वर संधि क्यों, क्योंकि इसमें बड़ा आ रहा है। तो जिसमें बड़ा आ बड़ी ई बड़ा हुआ है वो आपका कौन सा होगा, दीर्घ संधि होगा। और संधि जानने से पहले प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से चीज़ों को लगा लेंगे। तो आज हमने इसमें इतने में क्या देख लिया कि आपने संधि देखा। संधि के तीन प्रकार हैं, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और आपका विसर्ग संधि है, ठीक। इसके और भी नाम हैं, आगे हम बताएंगे। दो सार्थक शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। विद्यालय, विद्याधनालय दोनों सार्थक शब्द हैं और एक नया सार्थक शब्द बन रहा है। फिर स्वर संधि के भेद हो गए 5, स्वर वर्ण है 13 में 11 मुख्य, 2 आपके अयोगवा हैं, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है, अयादि है। क्लियर। अब हम लोग सबसे पहला इसमें देख रहे हैं दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, बड़ा आ बड़ी बड़ा ऊ। जिस प्रकार से ये है, जिसको हमने इतना लिखा उसी से छोटी ई भी इतने लिख के ये आएगा, छोटा ऊ लिख के भी आपका इतना ही आएगा। तो ये और संधि
आप जान ही गए, किसी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तोड़ेंगे, वर्ण विच्छेद आपको पता होना चाहिए। अगर वर्ण विच्छेद आपको नहीं आ रहा है तो संधि आप नहीं तोड़ पाओगे। सबसे पहले आप वर्ण विच्छेद सीखो। तो वर्ण विच्छेद सीखने के लिए सबसे पहले आप वर्णमाला पढ़ो, और वर्णमाला पढ़ने के बाद आप वर्तनी पढ़ो, वर्तनी वाला चैप्टर, उसके बाद तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। उम्मीद और विश्वास है चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, रहती है। तो अगली वाली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर संधि के बारे में। दीर्घ स्वर संधि पढ़ लेंगे, गुण स्वर संधि पढ़ लेंगे, हो सकता है दो स्वर संधि पढ़ लें, और कोई बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। छोटा छोटा क्लास रहेगा, आसानी से हम आपको पढ़ाते रहेंगे, और आप नोट्स बनाते रहिएगा, देखते रहिएगा। अगर आपके कोई सुझाव या कमेंट या कोई आपके सजेशन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।